क्या आप ग्रास इज ग्रीनर सिंड्रोम के बारे में जानते हैं? ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव इफेक्ट है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास जितना है वो कम है और किसी और के पास ज्यादा। ऐसा ही कुछ इफेक्ट आजकल हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को फील होता है, जब वो सोचते हैं कि हाँ, लो राइज और विलास की प्रॉपर्टी कितनी अमेजिंग होती होगी और वहां पर रहना कितना ज्यादा लैविश होता होगा। लो राइज होम्स को लग्जरी के साथ ज्यादा रिलेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली एनसीआर में लो राइज के लिए ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। इसके कई कारण हैं और सबसे ऊपर जो कारण आता है वो है लीगैलिटी। कई सारे डेवलपर्स ने लो राइज के बहुत सारे ऑप्शंस लॉन्च किए इन एरियाज में, बट आज तक कोई भी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी ओरिजिनल्स। आज जिस प्रॉपर्टी को हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक लो राइज डेवलपमेंट है जो काफी पॉपुलर रही है, जिसका नाम है राइज रिजॉर्ट्स एंड विलास लोकेटेड एट सेक्टर 1 इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं मार्केट में अभी भी जो लो राइज डेवलपमेंट्स को प्लान कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी स्काई हाई रेट्स पर उनको लॉन्च कर रहे होते हैं जो अफोर्डेबल तो बिल्कुल नहीं होती। एंड जो कुछ अदर ऑप्शंस आपके पास आज की डेट में अवेलेबल हैं उनमें इतने लीगैलिटीज हैं कि उसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया ही नहीं जा सकता। राइज रिजॉर्ट्स को हम एक डेवलपिंग प्रोजेक्ट ही कहेंगे आज की डेट में भी, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला था उसमें कई सारी चीज़ें आने वाली थी, फ्रॉम अमेनिटीज, फ्रॉम साइजेस, फ्रॉम डिफरेंट कमर्शियल्स एंड एवरीथिंग एल्स। ये सब कुछ आज की डेट में अभी ऑन ग्राउंड डिलीवर नहीं हो पाया है। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा है, सो लेट्स फॉलो द सेम पैटर्न वेयर वी विल स्टार्ट विथ द डेवलपर प्रोफाइल फर्स्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेवलपर की क्या हिस्ट्री रही है और उसके बाद हम चलेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पर। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या अमेनिटीज और स्पेसिफिकेशंस लॉन्च हो गई थी और कितनी डिलीवर हुई है और कितनी अब तक डिलीवर नहीं हुई है। उसके बाद हम आ जाएंगे इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग, पोजीशन और नेक्स्ट स्टोरी के टेक अवे पर, यानी कि एक ऐसा सेक्शन जहां पर हम आपके लिए एक एडवाइस जरूर देंगे और आपको एक समरी दे देंगे इस पूरे प्रोजेक्ट की, जिससे आपका ओपिनियन बन पाए। राइज रिजॉर्ट्स या राइज विलास, आप कोई भी नाम ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके सीएमडी हैं मिस्टर वैभव जैन। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी चीज़ें शामिल हैं। राइज के जो प्रीवियस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स या फिर आप कह सकते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देखेंगे तो आपको उसमें कई सारे नाम दिखाई देंगे। उनमें से स्काई बंगलोज जो फरीदाबाद का प्रोजेक्ट है वो एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो आपको नाम दिखेंगे उनमें से मैक्सिमम इसी राइज ग्रुप के इसी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, जैसे राइज स्पोर्ट्स विलास, राइज फॉरेस्ट फ्लोर्स, राइज रिजॉर्ट्स एंड राइज कमर्शियल, राइज स्क्वायर। ये सभी के सभी नाम आपके राइज के इसी प्रोजेक्ट के साथ ही डेवलप होने वाले थे। इनमें से राइज फूड मॉल इनके कमर्शियल कैटेगरी की पूरी लेन है जो आज के टाइम में काफ़ी डेवलप्ड भी है और कई सारे फूड जॉइंट्स को केटर भी करती है। आपको वहाँ पर लगातार भीड़ भाड़ दिखती नजर आती रहेगी और वो एक ऐसा एरिया है जो आज के टाइम में डेवलप हो चुका है। स्पोर्ट्स सिटी के मास्टर डेवलपर होने के नाते राइज ग्रुप के पास स्पोर्ट्स सिटी का 130 एकर्स लैंड पार्सल अलॉट किया गया था, जिसमें से इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 87 एकर्स का लैंड पार्सल अपने पास रखा, जिनमें उन्होंने राइज ग्रुप की इस पूरे विलास की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और बाकी का लैंड पार्सल उन्होंने सब डेवलपर्स के लिए अलॉट कर दिया। इन सब डेवलपर्स में से कुछ नाम आते हैं एपेक्स ग्रुप, आम्रपाली ग्रुप, आयरिश ग्रुप एंड देव साई ग्रुप अमंग मेनी अदर्स। इन सभी सेल्फ डेवलपर्स में से एपेक्स ग्रुप has been doing exceptionally well by delivering one of their great projects by the name of Apex Golf Avenue, और उनका एक और नया प्रोजेक्ट अभी डिलीवरी के स्टेजेस पर आ चुका है, सेकेंड फेज के डिलीवरी के स्टेजेस पर भी आ चुका है बाय द नेम ऑफ एपेक्स अल्फाबेट। राइज विलास लोकेटेड है सेंट्रल नोएडा से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि आपको हिंडन ब्रिज को क्रॉस करना है, जिसके बाद आप एटीएस राउंड अबाउट से
लेफ्ट लेते ही आपको पूरी की पूरी लेन सिर्फ और सिर्फ राइज के लिए ही डेडिकेटेड मिल जाएगी। वहीं आप एटीएस राउंड अबाउट से अगर राइट को जाते हैं तो आपको गौर के मलबरी मैंशंस की पूरी लेन दिखाई देगी, जो अपने आप में एक बहुत ही लग्जरी सेटलमेंट है। और आगे चल करके आप इस पूरी की पूरी लेन को बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हुए देखेंगे। आज के टाइम में आपको यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर हिंडन रिवर बेड आता है, जिसकी वजह से हाई राइज कंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन आसपास अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादातर इस पूरी लेन में नर्सरीज का कॉन्सेप्ट नज़र आएगा और ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पर वेल कनेक्टेड रोड्स एंड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड एट द सेम टाइम पीसफुल लिविंग का कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर आगे चल करके एक्सप्लोर कर पाएंगे। सेक्टर 76 की डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स की है। FNG से ये डिस्टेंस है 6.3 किलोमीटर्स। दिल्ली के कालिंदी कुंज से ये डिस्टेंस आपको पड़ती है प्रिसाइजली 17.3 किलोमीटर्स। द नियरेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यथार्थ हॉस्पिटल इज एट 3.1 किलोमीटर्स। KP5 की डिस्टेंस यहाँ से लगभग 7.4 किलोमीटर्स की ही है, जिसके अंदर कई स्कूल्स आ जाते हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़े लैंड पार्सल में बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 87 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल राइज ग्रुप ने यहाँ कवर किया है। इसमें से कई अलग अलग स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। मेजरली 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जिनमें से पहला है फॉरेस्ट फ्लोर्स, फिर आते हैं स्पोर्ट्स विलाज एंड देन वी कम टू रिजॉर्ट विलाज। पूरे 87 एकर्स के लैंड पार्सल में 3, 4 और 5 BHK की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। और जो इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं वो है यहाँ का 9 होल गोल्फ कोर्स, एक पूरा का पूरा गोल्फ पुटिंग एरिया और इसका क्रिकेट स्टेडियम। हालांकि ये 2 चीज़ें इनकी डिलेज का एक बहुत ही मेजर कारण भी रही हैं, बट ऑफ कोर्स ये इनका एक बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट है। फॉरेस्ट फ्लोर्स के 3 BHK स्पेसिफिकेशंस में आपको जो साइजेस मिलते हैं वो हैं 1475 स्क्वायर फीट, 1820 स्क्वायर फीट। स्पोर्ट्स विलाज में जो आपको 3 और 4 BHK की स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वो है 2495 स्क्वायर फीट, 3070 स्क्वायर फीट एंड 4150 स्क्वायर फीट। रिजॉर्ट रेजिडेंसेज में आपको 4 और 5 BHK स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं और ये बहुत ही स्पेशियस साइजेस हैं जो इस प्रोजेक्ट को लग्जरी कैटेगरी में पुश करते हैं। इनमें क्लासिक विलास की कैटेगरी शुरू होती है 3000 स्क्वायर फीट से और गोल्फ मैंशंस के सबसे बड़े साइजेस 8245 स्क्वायर फीट तक जाती है। यहाँ पर टोटल 650 विलाज हैं और 200 लो राइज अपार्टमेंट्स हैं। राइज रिजॉर्ट्स को एक बड़ी टाउनशिप की तरह डेवलप किया गया है, जिसके अंदर आपको स्विमिंग पूल्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट्स अमंग अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करके दे दी जाएंगी। ये एक लग्जरी डेवलपमेंट है, तो सभी विलाज सर्विस्ड विलाज होंगे जहाँ पर बायर्स को ऑन कॉल सर्विसेज दी जाएंगी। शेफ्स, बटलर्स, कॉन्सियर्ज सर्विसेज, स्पा एंड मसाज थेरेपिस्ट, गार्डनर जैसी फैसिलिटीज प्रोजेक्ट के अंदर ही अवेलेबल होंगी। पार्टी लॉन, आर्चरी स्पॉट, स्क्वॉश, बारबेक्यू जैसे कई फीचर्स को सोसाइटी की लग्जरी अमेनिटीज में काउंट किया जाता है। एज पर डेवलपर 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाएंगी। नॉन व्हीकुलर जोन होने की वजह से ग्राउंड फ्लोर्स पर मूवमेंट में कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। सभी विलास का डिजाइन ऐसा रखा गया है जो फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ से ओपन हो ताकि फुल वेंटिलेशन मिल पाए। देखिए, डिजाइनिंग, लेआउट और लैंडस्केपिंग जैसी चीज़ों को हटा दिया जाए तो कुछ ठोस चीज़ें रह जाती हैं, और वो ठोस चीज़ें हैं पोजेशन, वो है टाइमली डिलीवरी, यानी कि आपके ड्रीम होम की चाबी आपके पास कब आएगी। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है राइज ग्रुप के लिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये प्रोजेक्ट अपेरेंटली लॉन्च हो चुका था 2017 में एज पर रेरा, और तब से लेकर के अब तक इस प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी टाइमलाइंस हैं वो काफ़ी पुश हो चुकी है। यहाँ तक कि इनका जो फेज 1 है, जिसके अंदर 37 एकर्स ही इनको डेवलप करके हैंड ओवर करना था, वो भी अब तक डिलीवर नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। कुछ लो राइज फ्लोर्स हैं जिनकी डिलीवरी दे दी गई है, बट विलाज अभी भी स्टैग्नेशन पर हैं। उसके अलावा फेज 1 के साथ जो अदर अमेनिटीज डिलीवर करनी थी डेवलपर को, वो अब तक नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स काफी डिससैटिस्फाइड हैं। पिछले 1 साल में राइज ग्रुप ने अपनी कंस्ट्रक्शन को काफी अच्छे स्पीड से बढ़ाया तो है,
और अपनी कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है, लेकिन फिर भी अब तक एक रिक्वायर्ड लेवल पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या फिर अथॉरिटी की तरफ से रजिस्ट्री कराने के लिए ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला है, और इसकी वजह से लोग यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं और प्रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मूव इन करना। ऑल्दो जिन बायर्स ने इस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम होम समझ करके, अपना पहला घर समझ करके ख़रीदा था, उनके लिए ये अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है कि उनको अपने सोसाइटी में डेवलप होने वाली सभी चीज़ों का आनंद उठाने के लिए कब तक इंतज़ार करना होगा। इस वक्त आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फंडिंग के थ्रू ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं एक्सेप्ट फॉर सम NBFCs। उसके अलावा आपको सारी इन्वेस्टमेंट खुद से करनी है। स्पोर्ट सिटी के जितने भी इशूज़ हैं वो हर एक स्पोर्ट सिटी में उसी तरीके से बायर्स को तंग कर रहे हैं। वो शुरू होते हैं सेंट्रल नोएडा से और सेक्टर 150 तक जाते हैं, और फिर यहाँ पर भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कई ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने लैंड ड्यूज क्लियर नहीं किए हुए हैं और अपनी टाइमली पेमेंट्स को मिस किया है। इसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टीज लगी हुई हैं, एंड इवेंचुअली इन सभी फैक्टर्स की वजह से एंड यूजर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। विलास के लिए प्राइसिंग इस वक्त आपको जो इवन 3 BHK प्राइसिंग मिल जाएगी 2485 स्क्वायर फीट के साइज़ की, वो इस वक्त आपको 3 करोड़ से स्टार्ट होती हुई मिलने लगेगी, और ये गोल्फ मैंशंस के बड़े साइजेस तक जाते जाते 10 करोड़ एंड अबव तक भी जा सकती है। अब देखिए, ये प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही एक्यूरेट प्राइसिंग है, कंसिडरिंग की लोकेशन कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, वेल कनेक्टेड है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट एक बार बन गया कंप्लीटली तो ये एक बहुत ही लग्जूरियस सेटलमेंट होने वाली है आगे चल करके। उसके अलावा इनका सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर इनकी लो राइज कंस्ट्रक्शन तो है ही, इनका विलामेंट बेस्ड स्ट्रक्चर तो है ही, उसके साथ यहाँ पर ग्रीनरी जो ये दे रहे हैं, गोल्फ स्ट्रक्चर दे रहे हैं। जो गोल्फ लेवल ग्रीनरी आपको मिलती है वो बहुत कम है शहरों के अंदर। स्पेशली आप दिल्ली NCR के अंदर देखेंगे तो आपको जो अगली गोल्फ सेटलमेंट मिलेगी वो आपको एक्सप्रेस वे पर मिलेगी, जहाँ पर मल्टीपल लग्जरी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे कल्पतरू, विस्टा, मैक्स एस्टेट्स। इसके अलावा आपको नेक्स्ट गोल्फ सेटलमेंट के लिए और आगे जाना पड़ेगा, जहां पर आपको परी चौक में JP ग्रीन्स के अंदर गोल्फ सेटलमेंट मिलेगी, और वहाँ पर भी अब कई सारे ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जो लग्जरी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे ट्रेसेंटो रेजिडेंसेस बाय गॉर्स एंड मल्टीपल अदर नेम्स। सो इन सभी रीजन से प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू राइज विलास के लिए काफ़ी एक्यूरेट लगती है, और यहाँ पे आसपास भी कोई ऐसी हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाली है जिससे आपका पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ख़राब हो या फिर आगे चल करके आपको व्यूज़ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले। ग्रीनरी भी मेंटेन होने वाली है आसपास के एरियाज़ में। अगर राइज ग्रुप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ तो फ्यूचर में इनसे बेटर प्रोजेक्ट शायद ही कोई हो पाए इस पूरे रीजन के अंदर। बट लेट्स सी, अब तक जो सिनेरियो चलता आया है उसके बेसिस पर ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है? अगर आप एक कस्टमर हैं राइज ग्रुप के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ, तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस के बारे में बाकी लोगों को ज़रूर बताइए। एंड एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक, योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन द कॉमेंट्स। प्लीज़ लेट अस नो, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें बताइए, हमें करेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मीनवाइल हमारा यहाँ पर साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी। मैं आपसे मिलूंगी जल्दी अगली कुछ वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।